नमस्कार मित्रों, आप सभी का निर्मल शिव भक्ति यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मित्रों, आज की वीडियो का संबंध पिछले वीडियो से है। पिछला वीडियो कहानी अयोध्या नरेश की में मैंने वीडियो के अंत में एक प्रश्न किया था, जिसका समुचित उत्तर आप सभी को आज के वीडियो में मिलेगा। यदि आप में से किसी ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन जो लोग मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं वे कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जब भी ज्ञानवर्धक कथाओं वाला वीडियो लेकर आऊं उसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। धन्यवाद मित्रों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। राजा ने गौतम ऋषि से पूछा, आपने मार्ग में कौन सी आश्चर्य की बात देखी है, वह मुझे भी बताइए। गौतम मुनि ने कहा, राजन, गोकर्ण से आते समय एक स्थान पर दोपहर के समय मुझे एक स्वच्छ सरोवर दिखाई दिया। वहां जल पीकर मैंने रास्ते की थकावट दूर की और घनी एवं शीतल छाया वाले बरगद के नीचे विश्राम किया। उसी समय थोड़ी ही दूरी पर मैंने एक अंधी, बूढ़ी एवं गरीब स्त्री को देखा। उसका मुंह सूख गया था, उसने कुछ भी भोजन नहीं किया था और वह अनेक प्रकार के रोगों से पीड़ित थी। उसके सब अंगों में कोढ़ का घाव हो गया था और उसमें कीड़े पड़ गए थे। उसे उस दशा में देखकर मुझे बहुत दया आई। मुझे लग रहा था कि उसकी मृत्यु निकट ही है। इतने में मैंने देखा उस स्थान पर आकाश से शिवगणों का एक विमान नीचे की ओर आया। तब मैंने शीघ्र ही समीप जाकर आकाश में खड़े उन शिवगणों से पूछा, आप लोगों को नमस्कार है। मैंने आप लोगों को पहचान लिया है। आप सभी लोग महादेव जी के चरण सेवक हैं। आपने इस समय यहाँ आने का कष्ट क्यों किया है? शिवगणों ने कहा, मुने, यह सामने जो बूढ़ी चांडाली मर रही है उसी को ले जाने के लिए भगवान शिव ने हमें आदेश दिया है। यह सुनकर मैंने पूछा, यह पापात्मा घोर चंडाली इस दिव्य विमान पर बैठने की अधिकारिणी कैसे हो सकती है? जीवन भर पाप का अनुगमन करने वाली इस दुराचारिणी को आप लोग शिवलोक में क्यों ले जाना चाहते हैं? मेरे ऐसा कहने पर भगवान शिव के दूतों ने कहा, मुने, यह कर्मों के परिपाक से प्राप्त होने वाली गति देखो, जो कि एक नीच से नीच नारी भी आज रोग शोक से रहित परमधाम को जा रही है। इसने पूर्व जन्म में अन्नदान नहीं किया, इसलिए भूख प्यास से पीड़ित हो रही है। इसने मदिरा के नशे में भयंकर पाप कर डाला था, उसी के फल से जन्मांध हो गई। पूर्व जन्म में गाय के बछड़े को मार डाला था, इसलिए इस जन्म में अतिशय निंदित चांडाली हुई। इसने सदाचार का मार्ग त्याग दिया था, इसलिए इस जन्म में दुराचारिणी और दुर्भाग्यवती हुई। विधवा होकर भी इसने दूसरे के पति का आलिंगन किया। उसी महान पाप के कारण इसके शरीर में कोढ़ के बहुत से घाव हो गए हैं। इसने कभी कोई वृक्ष नहीं लगाया और न कभी जलदान किया। इस कारण सुख के साधनों से सर्वथा वंचित रही। उन शिवगणों ने फिर कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, जो लोग धन से हीन, रोगों से पीड़ित, पुत्र से वंचित, विकलांग अथवा विद्याहीन, कुरूप और दुर्भाग्यवान एवं दूसरों के सेवक हैं, ये सभी पूर्व जन्म में बड़े भारी पापी रहे हैं। इस प्रकार यत्न पूर्वक विचार करके और संसार के मनुष्यों की दशा देखकर विद्वान पुरुष कभी पाप नहीं करता। यदि करे तो वह आत्मघाती है। जीव का यह मनुष्य शरीर अनेक प्रकार के सत्कर्मों का एकमात्र साधन है। इसलिए ज्ञानी जन शुभ कर्मों का ही सेवन करते हैं और पाप कर्मों को सदा सर्वदा के लिए त्याग देते हैं। इस अभागी स्त्री ने गोकर्ण क्षेत्र में शिवरात्रि को उपवास करके रात में जागरण किया और शिव जी पर बिल्व पत्र चढ़ाया। उसी का जो उत्तम फल है उसे यह आज भोगने जा रही है। ऐसा कहकर उन शिवदूतों ने उस स्त्री को चांडाल योनि से मुक्त करके दिव्य तेज से संपन्न कर दिया। फिर शिव के दूतों ने प्रसन्न होकर उसे विमान पर बिठाया। उसकी देह से सब ओर दिव्य सुगंध और दिव्य प्रकाश फैल रहे थे। वह विमान पर बैठी शिव जी के चरणों का ध्यान कर रही थी। उसे लेकर शिवदूत चले गए। दसों दिशाएं और समस्त लोकपाल उस दृश्य को आश्चर्यचकित होकर देख रहे थे। राजन, क्रियापति भगवान शंकर के प्रति लेस मात्र भक्ति का यह अत्यंत आश्चर्यजनक महात्म्य का मैं स्वयं साक्षी रहा हूँ। यह समस्त पाप राशि का विनाश करने वाला है। यही कारण है कि मैं आनंदित और आश्चर्यचकित भी हूँ। ओम।